क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, पॉलिटिका। अगला चैप्टर है शासन प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ठीक है। व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। राज होने के लिए 4 को 5 को मूल तत्व होना चाहिए। पहला जनता होना चाहिए, जनता होना चाहिए, राजा होना चाहिए, राजा होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, और क्या संप्रभुता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है। संप्रभुता। किसी भी राज्य को राज्य घोषित करने के लिए उसके अंदर संप्रभुता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? सही वाला पढ़ रहे। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में जुड़ा था। ठीक है। इसी राष्ट्रमंडल के सदस्य के समय उस समय लोग में थे, शिक्षा नहीं थी, तो लोग कह रहे थे कि सरकार के अंदर फिर से गुलाम बनेंगे हम लोग, कि गिरवी पर रख दिया हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन पे गलत वाला पढ़ दें। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। चलिए अगला, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका होना चाहिए, विधानपालिका होना चाहिए, न्यायपालिका होना चाहिए। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्य बनाना, बजट भादो बनाना, कार्य क्षेत्र बनाना। विधायिका काम हो गया कानून बनाना, कार्यपालिका काम हुआ मतलब कानून करना, लागू करना। न्यायपालिका का न्याय सही उसको निर्देशित करना, देखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। हाँ देखिए, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से विभिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणालियाँ हैं। न्यायिक पुनरावलोकन कौन सा अनुच्छेद में है? 137 में, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहाँ तक विधि निर्माण की संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत की संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ठीक है। भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन, इसका मतलब समझे, ऑप्शन नंबर 1 मतलब इसका मतलब है कि वहाँ की ब्रिटेन की संसद ही सबसे बड़ी ऊंचा है। भारत की संसद नहीं, बल्कि भारत की संविधान सबसे बड़ा है। इसका मतलब भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामला उच्च न्यायालय द्वारा संविधान में पीठ में भेजे जाते हैं। भारत में जो अगर कोई चीज़ का संशोधन होगा उस पर रोक लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई अधिनियम जो बना है वो भारत के संविधान के अनुसार नियोजित है जनता के लिए या नहीं, इसके जुडिशियली सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार है, न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं। अध्यात्मक सरकार कहाँ पे है? चीन में है। नहीं, हाँ चीन में बन जाता है तो अमेरिका में है अध्यात्मक सरकार। किया है अमेरिका में, वहाँ तो थोड़ा है। चीन में कुछ और कहा जाता है। तो है, एक बार बन गया तो अपना घूमते चल जाता है।
अगला क्वेश्चन संस्थात्मक सही बोला अमेरिका में अमेरिका में जो बाइडन साहब है ना। अगला क्वेश्चन भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संसदीय नीति है, संघीय नीति है, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, संसदीय पद्धति की सरकार है। अगला क्वेश्चन भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में है। अगला क्वेश्चन संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका और विधानमंडल, अच्छा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, ये कहने का मतलब विधानमंडल का कंट्रोल रहता है कार्यपालिका पे। अगला क्वेश्चन भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वही अपने पद पे बने रहते। एकदम सही है। गलत क्यों है? राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है किसी भारत राज्य, जबकि मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रण होता है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। पूछेगा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है या नहीं है? नहीं है। अगला निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायी को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति के नाम से अति होता है। अगला क्वेश्चन भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। केंद्र और राज्य दोनों है। विकेंद्रीकृत की करती है। केंद्र और राज्य दोनों का क्या? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य मीन्स DPS। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार या कौन है सही? एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। अगला केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान से। अगला क्वेश्चन संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान से सीमाओं के परिबद्ध हो। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संविधान के नीचे ऊपर नहीं, संविधान के हिसाब से कार्य कर सके। हाँ। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है।
है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीताशाही। लाल फीताशाही किससे? नौकरशाही है ना। जवाब, सुशासन की विशेषता है कौन कौन? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता। अगला क्वेश्चन क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन, राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्यवस्था करता है? कल्याणकारी राज्य का विशेष। तो कल्याणकारी हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य में अवधारणा की व्यक्त करता है। कल्याणकारी राज्य, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए। राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्यवस्था करता है? कल्याणकारी। यह कल्याणकारी राज्य का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य, चीन का है। साम्यवादी राज्य चीन का है। आ गया। कल्याणकारी है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक सरकार है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? कौन सा अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है ऊपर वर्णित सभी तथ्य हैं। चलिए, हाँ, अध्यक्षात्मक हम उसे कहते हैं जहाँ सिर्फ राष्ट्रपति, वंशानुगत। प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रपति होता है, उसको हम अध्यक्षात्मक। व्हाइट हाउस में निकल नहीं रहा था। अध्यक्षात्मक मतलब प्रधानमंत्री नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रपति का सिर्फ अध्यक्ष ही रहेगा कि काम करेगा। अध्यक्ष हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति है प्रधानमंत्री के पास कार्यकर्ता वही ना। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। अगला, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है। मनोज बाबू बताएंगे गणतंत्र का मतलब। चलिए मनोज जी बताइए। बताइए गणतंत्र बताइए। हमारा देश गणतंत्र। हाँ बताइए ना, बताइए समझी लगन। आपको बताना पड़ेगा। बताइए सर। यही ना जनता। गणतात्मक शासन वैसी शासन को कहा जाता है लेकिन जिस देश में वंशागणित शासन नहीं हो, वंशागणित शासन उसको देखिए, जहाँ जनता की शासन हो, जहाँ सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती हो, या आप उसको बदल सकता है या तो बना सकता है। एक टाइम पीरियड पर उसका कार्यकाल खत्म, इसलिए हम लोग का शक्तिशाली है। वंशागणित नहीं होना चाहिए। के मतलब हम बने तो मेरा बेटा बने। मेरा बेटा वैसे बन जाए। एक बार बन गया तो खानदानी चल जाएगा। जना चल रहा है उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे
विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संघीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। यह एक न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और अंतर में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा नहीं? भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। दम है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ठीक है। अगला है कथन कारण। भारत में संघवादिता व्यवहार नहीं है। सही है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघ राज्य नहीं है। संघीय राज्य है। संघीय राज्य है। एक सही, दूसरा गलत। कथन सही, कारण गलत। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की सुरक्षा, स्वतंत्रता सुरक्षा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षा। जुडिशरी पर किसी का अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता। का बहुदलीय न है। हाँ। भारत में बहुदलीय नागरिकता एकहली है, मगर लक्षण नहीं है कि मतलब वहाँ जो है ना, इसका मतलब बिल्कुल भारत में तो एक ही नागरिकता है ना, एकहरी नागरिकता। फेडरल नहीं है, ये है कहाँ? हम पार्टी का बोल दिए कि बहुदलीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। निम्न भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ, होता है। राज्य को उपराष्ट्रपति की स्वीकृति। ये भी होता है। उसके बाद संवैधानिक संकट। हाँ, संवैधानिक संकट। एक सर्वोच्च न्यायालय ना ये नहीं, एकात्मक तत्व में नहीं आता। एकात्मक तत्व में आएगा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट। ये हो जाएगा तीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपाल। हाँ, वही है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। भाग 14 अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रावधान करता है। सही है। प्रस्तावना करता है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। अगला, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। बस यही दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। कथन कारण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होते हैं। सही है। भारत के संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। सही है। अगला क्वेश्चन कथन कारण है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। सही है। कारण, लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बोलते हैं काम गलत कर रहा है पार्टी बढ़िया कर रहा है, कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तुत किया है? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। और सब सही है। महात्मा गांधी भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जयप्रकाश। अगला क्वेश्चन कथन कारण है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य
इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। सही है कथन। कारण पाइए, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। दोनों सही है कथन कारण। अगला फिर है कथन कारण। कथन पढ़ रहे हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। फिर कथन और कारण पे है। ये कथन पढ़ रहे हैं, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी दावेदार है। एकदम सही है। सही है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। सही है। कथन और कारण दोनों सही है। स्पष्टीकरण भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विधिवत होने का कारण क्या है? सभी है। सभी है। सभी देश के संविधान से कुछ न कुछ इसलिए नहीं है। भारत का संविधान इसलिए बिगड़ा था ना क्योंकि उसमें केंद्र और राज्य दोनों का समावेश किया गया है। अच्छा, भारत में केंद्र और राज्य दोनों इस ऑप्शन में पूरे सही है। दोनों का उसमें एक ही जगह दे दिया है, इसीलिए इस ऑप्शन में पूरे सही है। सही है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। एकदम बीपीएससी में ही मारना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? विशेषता है कौन कौन? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकदम सही। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। गलत कौन सा? यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक समाहित सहमति का परिणाम है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण। कथन पढ़ रहे हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ये कहा जाता है। किसने कहा था? भारतीय संघ कहा जाता है। केसी व्हीलर ने कहा था। कारण पढ़ते हैं, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। कथन कारण दोनों सही है। स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन कथन कारण है। कथन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। दोनों सही है। कथन कारण और स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था भारतीय अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हीयर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन
किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी हिवियर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, किसने निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन ने। अगला क्वेश्चन, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन। अगला क्वेश्चन, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि जब कानून है ही नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, देखिए, ये कहा था जॉन लॉक ने कहा था। ये जॉन लॉक का कथन है। यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। ये चलिए, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स का ही कहना कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फियोर। कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फियोर। सब अपना अपना गंतव्य दिया। अगला क्वेश्चन, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है? W.B. डॉनहम द्वारा ये कहा गया। अगला क्वेश्चन, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कथन में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा एक व्यक्ति में होगा? गलत है। भारत की जनता में सर्वोच्च भारत की जनता है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधानमंत्री हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरह हो, तब एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होगा। नहीं, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये सही। अगला क्वेश्चन, किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में जाना जाता है? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, न कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? सीमित सरकार। सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। चलिए, अगला क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। यही सही है। अगला, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। अगला, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? शीर्ष शक्ति केंद्र के पास है ना हो। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। अगला क्वेश्चन, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की
बाधाओं की पहचान की है। नागरिक केंद्रित प्रशासन, नागरिक केंद्रित और शासन का केंद्र बिंदु। शासन का केंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते जिसके हैं। अध्यक्ष मोदी जी हैं। वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद। एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा। आज का लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीय से संघवाद की ओर खिसकी है? 1980 के दशक। 1980 के दशक में। क्वेश्चन सेट में था, पता है क्वेश्चन सेट में था ही। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीय तो कहा जा रहा है कि जो उस दशक में था ना, उसमें कांग्रेस जो पहले जो पूरे राज्यों में कांग्रेस था, कांग्रेस की जो राज्यों में शासन के पद्धति जो घटते चला